बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 6.1 का। मशक़ी सेट 6.1 का सवाल नंबर 11 और 12 इस वीडियो में हम हल करेंगे। आज हमारी मशक़ी सेट 6.1 कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए सवाल नंबर 11 क्या है। सेक 4a ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 दिया हुआ है 10 स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन हल करेंगे। चलिए सवाल नंबर 11 हल करते हैं। तो सवाल क्या है, सेक 4a क्या है, एक मनफी साइन 4a माइनस दिए हुआ है 2 10 स्क्वायर a मसावी है 1, इस तरह से दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करना है, हमें ये हल करना है और जॉब में हमें क्या लेना है, 1 लेकर आना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबूत। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं तरफ की इक्वेशन लिख देंगे, मतलब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लिखे बाएं तरफ। तो बाएं तरफ की ये इक्वेशन जो है, ये यहाँ पर जो दी हुई है उसे हमने एज इट इज़ लिखे। सेक 4a 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 10 स्क्वायर है, ये एज इट इज़ है। और ये ब्रैकेट की और ये सेक a के बीच में क्या है, इनटू है, ज़रब है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेक 4a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेक 4a को क्या करेंगे, साइन 4a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक 4a को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक 4a आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस आ जाएगा, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा, सेक 4a और ये ज़रब में आ जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह से इंटू का निशान डालते हैं ज़रब का, साइन 4a इसके इक्वल में आ जाएगा इस तरह से। फिर हम माइनस मनफी 2 10 स्क्वायर ए एज इट इज़ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू, आपको पता है सेक 4a सेक ए यानी क्या होता है, यानी 1 क्या होता है, कॉस ड्रा, 1 क्या होता है, कॉस ए होता है। तो हम यहाँ पर सेक 4a है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1/cos 4a होता है। तो हम 1/cos 4a लिखेंगे। फिर मनफी का मनफी, फिर सेक 4a दिया हुआ है तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1/cos 4a। फिर मनफी का मनफी, साइन 4a को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन 4a एज इट इज़ लिखेंगे। फिर मनफी का मनफी, फिर 2 का 2, 2 और 10 इसका के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत, तो इसलिए हम लिखेंगे ज़रब। और 10a या 10 स्क्वायर a क्या होता है, साइन a डिवाइड बाय कॉस a होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम ये एज इट इज़ लिखेंगे। आपको ज़ाब्ता पता है 10a क्या होता है, हम यहाँ पर आपको साइड में ज़ाब्ते लिख कर देते हैं। चलिए तो देखिए, सेक ए क्या होता है, 1/cos ए होता है। 10a क्या होता है, साइन ए बटी कॉस ए होता है। तो हमारे पास क्या था, सेक ए था यहाँ, लेकिन क्या था, सेक 4a था। तो हमने आंसर में क्या लिखे, cos 4a लिखे यहाँ पर। वैसे फिर 10 स्क्वायर ए था तो यहाँ पर क्या, 10a क्या होता है, साइन ए बटी क्या होता है, कॉस ए। तो हमने क्या लिखे, 10 स्क्वायर बटे तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए लिखे। अब इसे हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट वाले को cos 4a एज इट इज़ लिखेंगे, मनफी का मनफी। और ये क्या है, ज़रब में, जब इसको इससे ज़रब दे देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 4a बटे क्या आ जाएगा, cos 4a आ जाएंगे। फिर मनफी का मनफी, ये क्या है, 2 है और 2 क्या है, ज़रब है, तो 2 साइन a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर a बटे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर भी क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर क्या है, cos 4a है, यहाँ पर भी cos 4a है। इसका मतलब ये दोनों की डिवाइड में सेम है, इसलिए हम एक बार इसे इस तरह लिख सकते हैं, 1 मनफी साइन 4a ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं हम इसको, cos 4a। फिर मनफी का मनफी, ये क्या है, 2 साइन, ये हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए। ये हम स्क्वायर उर्दू में ज़्यादातर क्या कहते हैं, इसे दूसरी कहते हैं, लेकिन कॉस की दूसरी ए इस तरह से थोड़ा अजीब से लगेंगे, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, स्क्वायर कह रहे हैं। तो ये अभी आ जाएगा 1 मनफी साइन स्क्वायर ए। आपको ज़ाब्ता पता है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 मनफी, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे और एक क्या करेंगे, ब्रैकेट की क्या करेंगे, इसको दूसरी दे देंगे इस तरह से। फिर ये क्या हो जाएगा, cos 4a एज इट इज़ लिखेंगे हम, क्या है, cos 4a।
ये दूसरी था, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या, ये क्या था, चौथी है, यहाँ पर साइन 4a है, तो हमने क्या करे साइन स्क्वायर ए साइन, और ये क्या करे ब्रैकेट ही दूसरी, जब ये दोनों ज़रब करे तो वापस से 4 आ जाएगा, इसलिए हमने एज इट है, और ये वाला क्या करेंगे हम एज इट इज़ लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब इसे हम हल करेंगे, आपको ज़ाब्ता पता है, एक की दूसरी, ये क्या है एक है, मतलब इसकी एक की दूसरी क्या हो जाता है एक, तो ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, ये वाला क्या है बी की दूसरी, तो ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी क्या होता है ए जमा बी, ए मनफी बी, तो ए क्या है हमारे पास एक है, यानी एक जमा साइन स्क्वायर ए, फिर क्या लिखेंगे एक मनफी साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे पूरे बटे में क्या लिखेंगे cos 4a एज इट इज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे cos 4a एज इट इज़, फिर ये वाला क्या करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे, और हमने कौन सा ज़ाब्ता यूज़ करे, हम वो आपको ज़ाब्ता भी साइड में लिख कर दे देते हैं कि हमने कौन सा वाला ज़ाब्ता यूज़ करे। ये ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी, आपको ज़ाब्ता याद हो गया होगा, ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी क्या होता है ए जमा बी, ए मनफी बी, इसलिए हमने क्या करे थे 4 की दूसरी क्या करे थे साइन की दूसरी और उसकी ब्रैकेट की दूसरी लिए थे, क्योंकि हमें क्या करना था ये ज़ाब्ते में लाना, इस तरह से हमने लिख दिए। अब आपको पता है ये क्या है cos 4 है, अब हम क्या करेंगे एक मनफी साइन स्क्वायर ए, तो क्या होता है आपको ज़ाब्ता पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है एक होता है, यानी एक मनफी साइन स्क्वायर ए कितना होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो हम एक जमा साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ लिख देंगे, ज़रब ये ज़रब में है, आपको ये ज़ाब्ता पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये पता है आपको, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस का है तो इधर आ क्या हो गया माइनस का, यानी क्या हो गया कॉस स्क्वायर जो ए है वो क्या है एक मनफी साइन स्क्वायर है, तो एक मनफी साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और ये क्या है कॉस 4a, तो ये कॉस 4a एज इट इज़, फिर ये मनफी 2 साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़। अब ये क्या है ज़रब में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉस 4a दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर कॉस 4a के पास कितनी दूसरी है दो दूसरी है, मतलब कॉस स्क्वायर ए है दो बार है, तो ये एक और ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या बच जाता दो एक दो दो जा, मतलब कॉस स्क्वायर ए बच जाता, क्या बच जाता कॉस स्क्वायर ए बच जाता, तो अब इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ क्या बच गया एक जमा साइन स्क्वायर ए बटे यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए मनफी, इसे हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिखेंगे, ये इससे कट हुआ तो ये बच गया, तो ये यहाँ लिख दी, फिर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर है, तो इसे हम क्या करेंगे एक उसमें लिख देंगे एक बटे में, तो एक जमा साइन स्क्वायर ए मनफी 2 साइन स्क्वायर ए, और ये पूरे बटे में क्या है सेम, दोनों का बटे में क्या है सेम सेम है, तो हम पूरा बटे लिख के इसे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, फिर मसावी एक का एक। अब यहाँ देखिए मनफी 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है क्या है एक है, मतलब दो में से एक साइन एक गया तो कितना बचता है एक मनफी साइन स्क्वायर ए बचता है, कैसा क्योंकि ये 2 साइन ए है, इनमें से ये जमा का है ये मनफी का है, तो दो में से एक गया कितना बचता है एक बचता है, बड़ा 2 था उसके अलावा मनफी थी इसलिए हमने क्या लिखे मनफी लिखे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। अभी हमने आपको बताए थे एक मनफी साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये भी क्या है कॉस स्क्वायर ए है, सेम सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नसब नुमा शुमार क्या सेम है, तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, मतलब जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा ए का आ जाएगा, कौन सी दाएं तरफ की इक्वेशन आ जाएंगी, दाएं तरफ की इक्वेशन, दाएं तरफ और बाएं तरफ की दोनों इक्वेशन क्या आ गई हमारी सेम आ गई, हमें यही मालूम करना था, तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे
तो इस तरह से हम लास्ट में जवाब लिखेंगे सेक 4a 1 मनफी साइन 4a माइनस 2 टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1। इस तरह से हमने क्या करे थे, क्वेश्चंस को हल करे थे। इस तरह से सबसे पहले हमने दाएं तरफ की इक्वेशन ली, फिर उसे हल करते गए, ज़ाब्ते में बिठाते गए, और हल करते करते जाने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या आना चाहिए था, एक आना चाहिए था। तो इस तरह से हमने हल करे। तो हल करने के बाद हमें लास्ट में कॉस से मालूम हो गया, तो आंसर कितना आ गया, एक आ गया, जो कट हो गया था। तो दाएं तरफ की इक्वेशन हमारी कितनी आ गई, एक आ गई। तो दाएं तरफ की और बाएं तरफ की इक्वेशन हमारी आ गई। इस तरह से हमने सवाल नंबर 11 हल करे। चलिए अब सवाल नंबर 12 भी हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 12 क्या है, टेन थीटा बटे क्या है, सेक थीटा मनफी एक है, एक मसावी है टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा एक बटे टेन थीटा जमा सेक थीटा मनफी एक। ये हमें क्या करना है, हल करना है। यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी सी चेंज आ जाएंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, दाएं तरफ और बाएं तरफ की इक्वेशन हमें यहाँ नहीं लेना है। हमें क्या करना है, इसे हल करके पहले ये इक्वेशन लेकर आना, फिर बताना है कि इसके ये इक्वल है या नहीं है बोलकर। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर सबूत लिखेंगे। और सबसे पहले आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। तो सबसे पहले हम टेन का ज़ाता लिखेंगे, तो क्या है, एक जमा टेन स्क्वायर थीटा मसावी है सेक स्क्वायर थीटा। यह ज़ाता आपको पता है कि हमारे पास है एक जमा टेन स्क्वायर थीटा मसावी है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर टेन है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेन की वैल्यू समझो क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा मसावी है, ये क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा। ये जमा का एक मसावी की ये साइड आ गया, तो ये क्या हो गया, मनफी का एक हो गया। ये ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी के फॉर्मूले से हल करें, तो आपको ए की दूसरी और बी की दूसरी का फॉर्मूला पता है। ए की दूसरी मनफी बी की दूसरी के क्या होता है, ए जमा बी होता है, ए मनफी क्या होता है, बी होता है। ए जमा ए मनफी बी होता है, यानी हम यहाँ इसको लिख देंगे, ये ए की दूसरी मतलब सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ एक की दूसरी बोले तो एक ही आता है, ये इसकी दूसरी हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे इसे, टेन थीटा ज़रब टेन थीटा। आपको पता है दूसरी की मीनिंग क्या होता है, दो बार, यानी टेन थीटा ज़रब टेन थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो क्या होता है, एक जमा ए जमा बी ए मनफी बी। तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं सेक थीटा जमा एक सेक थीटा मनफी एक। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, टेन थीटा है, हमें इक्वेशन क्या लाना है, टेन थीटा बटे सेक थीटा मनफी एक। ये दोनों भी आपस में क्या है, ज़रब में है, और ये दोनों भी आपस में क्या है, ज़रब में। तो हम एक टेन थीटा लिखते हैं, और ये क्या है, सेक थीटा मनफी एक, ये इक्वेशन के तौर पर। तो ये इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, तो मतलब क्या आ जाएंगे हमारे पास, सेक थीटा मनफी एक, फिर मसावी, फिर ये क्या आ गया हमारे पास, सेक थीटा जमा एक, ये जो बच गया इसे हमने यहीं पर लिखे। और यहाँ से टेन थीटा क्या है, ज़रब में, तो मसावी की साइड क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बटे सेक थीटा मनफी एक, और सेक थीटा जमा एक बटे क्या आ जाएगा, टेन थीटा। यानी मसावी निस्बतों की मसले की रूह से हम जब लिखेंगे, तो ये दोनों, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। जब हमने हल करे तो ये इसके इक्वल आ गया, मतलब ये तीनों एक दूसरे की क्या लिखेंगे, हम इक्वल में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, मसावी निस्बतों के मसले की रूह से टेन थीटा बटे सेक थीटा मनफी एक एज इट इज़, फिर मसावी, फिर क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा जमा एक बटे टेन थीटा बटे टेन थीटा मसावी है, किसके मसावी है, जो इक्वेशन थी हमारी वो इक्वेशन लिख देंगे हम। क्या थी वो, टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा एक, ये वाली हमारी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। फिर बटे में क्या है, टेन थीटा जमा सेक थीटा मनफी एक। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिख देंगे। और लास्ट में लिखें, अब ये तीनों एक दूसरे के मसावी है, तो लास्ट में हम जो सवाल में दिया था बिल्कुल सेम वही लिखेंगे कि ये इसके मसावी है, ये इसके मसावी है, ये इसके मसावी है, ये इसके मसावी है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके मसावी हो जाएंगे, मतलब ये दोनों भी एक दूसरे क्या है, मसावी है। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि टेन थीटा बटे सेक थीटा मनफी एक मसावी है टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा एक बटे टेन थीटा जमा सेक थीटा मनफी एक।
ये हमें क्या करना था, हल मालूम करना था। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा मसावी सेक थीटा का ज़ाब्ता लिखना है। जमा का एक मसावी की साइड लेकर आना, मनफी का एक हो जाएगा, फिर a की दूसरी जमा b की दूसरी का ज़ाब्ता यूज़ करना है। और टेन स्क्वायर थीटा मतलब 10 को क्या करना है, 2 बार लिखना है, फिर एक 10 यहाँ लिखना है और ये क्या करना है, इधर लाना है इस इक्वेशन के हिसाब से बाएं तरफ की इक्वेशन पे। तो बाएं तरफ की इक्वेशन लेकर हल करेंगे, बाएं तरफ की इक्वेशन की रिश्ता लाए तो दाएं तरफ की इक्वेशन हमें मिल जाएंगी। यानी दाएं और बाएं ये दोनों मसावी है तो ये इसके मसावी है, तो हमने ये क्या करें, तीनों भी क्या करें यहाँ लिख, किसकी बिना पर, मसावी निस्बतों की मसले से, जो हमने ज्योमेट्री के पहले दूसरे चैप्टर में जो हल करे थे ना उसी की बिना पर। तो ये इसके मसावी है, ये इसके मसावी है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के मसावी है, ये दोनों भी एक दूसरे मसावी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मसावी। तो हमने यहाँ लिखे टेन थीटा बटे सेक थीटा मनफी 1 मसावी सेक थीटा जमा टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 बटे टेन थीटा जमा सेक थीटा मनफी 1। इस तरह से हमने सवाल नंबर 12 भी हल कर दिए। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 11 और 12 आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।